खुदावंद की जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। खुदावंद की सलामती आप सब पर चाहते हैं। खुदावंद का फजल आप सब पर होता रहे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज बहुत ही खूबसूरत खुदावंद के कलाम में से आपके साथ मिलकर बांटने को हूँ। याकूब चौथा बाब में से और तो उसकी तीसरी आयत जो है मैं शेयर करूँगी आपके साथ। जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 3 कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। नीयत जो है वो क्या है? नीयत जो है मतलब है इसका कि जब हम ऐसे पर्पसेस रखते हैं, ऐसी हमारी थॉट्स होती हैं किसी भी काम के पीछे, जो भी हम कोई काम करते हैं, अगर हमारी जो थॉट्स हैं बिहाइंड उसके जो पर्पसेस हैं अगर वो बुरे हैं तो वो बुरी नीयत कहलाती है। और अगर वो अच्छे हैं और कोई भी काम जब हम करते हैं वो खुदावंद के लिए बेशक हम करते हैं या हम अपनी ज़िंदगी के हर रोज़ मराहल में से गुजरते हैं, ज़िंदगी के नशेबो फराज में से गुजरते हैं, अगर हमारी नीयत जो है, हमारी थॉट्स जो हैं उसके पीछे किसी भी काम के, किसी बिज़नेस के, जॉब में जो है या बातचीत में, मेल जोल में अगर हमारे थॉट्स जो हैं वो बुरे हैं तो वो हमारी बुरी नीयत कहलाती है। और खुदा का कलाम अभी हमने मिलकर पढ़ा है कि अगर हमारे पर्पसेस और थॉट्स, हमारी इंटेंशन, हमारे मोटिव्स जो हैं वो गलत होंगे, हमारी बुरी नीयत होगी तो हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं होंगी। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से एक वाक़या जो खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं यहूदा अस्करियोती जिनका नाम है वो मौजूद हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो है बैतनिया में जाते हैं, वहाँ पे लाजर के साथ खुदावंद बैठे होते हैं और जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिलाया, तो उनकी जो बहन है वो मरियम जो है वो जट्टा मासी का खालिस बेशकीमत जो इतर है वो लेकर आती है और खुदावंद यीशु मसीह के पाँव पर जो है वो डालती है। और कलाम में लिखा है कि घर जो है महक से भर जाता है, उसकी खुशबू से जो है वो भर जाता है। तो वो जेलस हो जाता है एकदम से कि इतना जो महंगा तेल है, यहूदा जो है वो जेलस हो जाता है और वो कहता है कि इतना महंगा तेल जो कि बिक सकता था, जो कि 300 दिनार में बिक कर जो है वो गरीबों को दिया जा सकता था, तो ये क्यों ऐसे जो है ज़ाया किया गया? वो ये समझ रहा था कि ये खुदावंद यीशु मसीह के पाँव पर उसने डालकर इस तेल को ज़ाया किया, इसकी इतनी ज़्यादा कीमत थी और ये बेचा जा सकता था। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसको गरीबों की फ़िक्र नहीं थी। उसने ये इसलिए नहीं कहा कि उसको गरीबों की फ़िक्र थी, उसको बहुत प्यार था गरीबों से, बल्कि वो इसलिए ये कह रहा था, उसके पीछे बिहाइंड पर्पसेस ये थे, नीयत उसकी ये थी कि ये पैसे ये जो है बिकता, ये तेल जो है वो बिकता और 300 दिनार जो है वो सीधा मेरी थैली में आते, मेरी पॉकेट में आते और उनको जो है वो मैं फिर निकाल लेता। और कलाम में लिखा है क्योंकि वो चोर था। और कलाम में लिखा है कि चोर इसीलिए आया क्योंकि वो चुराने आया और हलाक करने आया। और जिसको जो है हम शैतान भी कहते हैं, शैतान इसीलिए आया क्योंकि वो चुराए और हलाक करे और तबाह करे। इसी तरह यहूदा अस्करियोती जो है वो भी ये काम कर रहा था कि उसके जो कह रहा था उसके पीछे कहने के जो है पर्पसेस, उसकी नीयत जो है वो फ़र्क थी। और हम देखते हैं शुरू में ही, दुनिया के स्टार्ट से ही खुदावंद जो है ये हमें बताते आए हैं, ये शुरू से ही स्टार्ट से ही चलता आया है। जब से जो है गुनाह जो है इस दुनिया में आया, आदम और हवा ने जो है वो गुनाह किया और उसके बाद जब वो पैदा हुआ, कायन जो है वो पैदा हुआ, पहला बेटा उनका जो है कायन पैदा हुआ, बड़ा बेटा। उसके बाद हाबिल जो है पैदा हुआ, कायन ने अपना पहला नजराना जो है वो चढ़ाया। हम देखते हैं पैदाइश चौथा बाब में हमें ये नज़र आता है वाक़या कि कायन जो है अपना नजराना, और प्रॉबेबली है हो सकता है कि उसका ये पहला नजराना हो, पहला उसका हदिया हो, पहली उसकी कुर्बानी हो जो खुदावंद के लिए वो लेकर आ रहा है। क्योंकि वो किसान था तो वो फ्रूट वगैरह जो है वो लेकर आ रहा है, खुदावंद की हजूरी में हदिया जो है वो दे रहा है। और हाबिल जो है वो एक चरवाहा था तो वो एक बर्रा को जो है वो ज़िबा कर जो है वो लेकर आता है और खुदावंद जो है हाबिल की कुर्बानी को जो है वो कबूल करता है और जो कायन की कुर्बानी है उसको खुदावंद कबूल नहीं करता। क्योंकि कायन को पता था कि खुदा ने हमें ये तरीका सिखाया है कि जब हमने उसके साथ रफ़ाकत रखनी है, जब हमने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए उसके पास आना है, खुदावंद के पास आना है, तो हमने खून के साथ आना है, हमने जो है कुर्बानी के साथ आना है और वो एक बर्रे की कुर्बानी होनी चाहिए और ऐसी कुर्बानी, ऐसा बर्रा जो कि बेऐब हो। खुदावंद ने उनको सिखाया था। और इसी तरह आदम को भी उसने देखा, अपने बाप को भी उसने देखा होगा, कुर्बानी जो है आदम भी चढ़ाता होगा और जो है वो जो है अपनी गुनाहों की माफ़ी के लिए ऐसी इसी तरह हदिया देता होगा। खुदावंद की नज़र में खुदावंद से रफ़ाकत जबरो रखता होगा, क्योंकि खुदावंद जो है वो इसकी निशानदेही कर रहे थे। कुर्बानी का मकसद ये था, उसकी ज़रूरत ये थी कि खुदावंद को शुरू से ही सिखाना चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो आएगा, मसीह जो है वो आएगा, तो वो आपको गुनाहों से जो है वो मुखलसी
वापसी देगा, वो आपका कफ़ारा जो है वो अदा करेगा। एक ऐसा बेऐब बर्रा मेरा बर्रा होगा, वो खुदा का बर्रा जो है, खुदा जो है इस दुनिया के गुनाहों के लिए, इस जहान के गुनाहों के लिए खुदा जो है वो देगा और उस पर ईमान लाने के वसीले से हम रास्तबाज ठहरे जाएंगे और हमें निजात मिलेगी। ये पर्पस था खुदावंद का शुरू से ही लोगों को कुर्बानी देने का, इसकी शबीह जो है वो आपको शुरू से ही आपको मिलनी चाहिए। और एक वक्त आएगा जब मेरा बेटा वो खुदा का बर्रा जो है इस दुनिया में आएगा और वो कुर्बान होगा जहान के गुनाहों के लिए। तो खुदावंद का मकसद ये था उनको शुरू से ही सिखाने का कि आपने लहू के साथ जो है, कुर्बानी के साथ जो है वो आना है, खुदावंद की हुजूरी में आना है। कायन को ये सब कुछ पता होते हुए भी वो जो है उसकी नीयत जो है वो ठीक नहीं थी और वो खुदा के रिबेल जाना चाहता था, खुदा के मुखालिफ जो है वो जाना चाहता था, खुदा की बात को मानना नहीं चाहता था। तो खुदा से जो है वो हम देखते हैं वो नज़र भी आता है, वो झूठ बोलता है। खुदावंद उसको कहता है कि तेरा भाई जो है हाबिल कहाँ है, वो झूठ बोलता है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता, हालांकि उसको पता होता है और वो उसका कत्ल क्योंकि जो है हाबिल का कत्ल कर देता है, ज़िद में आके, अपनी हसद में आके, अपने गुस्से में आके, जो है नीयत बुरी होने की वजह से जो है वो अपने भाई का जो है वो कत्ल कर देता है, क्योंकि उसमें फॉरगिवनेस का स्पिरिट नहीं है, उसमें माफ़ी का स्पिरिट नहीं है। खुदावंद चाहता है आज मुझ में और आप में माफ़ी का स्पिरिट हो। हम कलाम में लिखा है गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। उसने गुनाह किया, उसने गुस्सा तो किया मगर उसने गुनाह भी किया और उसने जो पहला खून जो है वो बहाया गया, बनी नौ इंसान का बहाया, वो कायन ने शुरुआत कर दी। कायन ने अपने भाई का बड़ी बेदर्दी से जो है उसने दिल ना रखते हुए, किसी भी तरह का तरस ना खाते हुए अपने भाई का जो है मर्डर किया, उसको मारा। और प्रॉबेबली ऐसे कहा जाता है कि शायद हो सकता है उसने उसके गले पे ही छुरी चलाई हो, अपने भाई को उसने मार दिया। ज़िद में आके, हसद में आके, नीयत ना ठीक होने की वजह से उसने ये काम किए और हसद में ही आके कि इसकी कुर्बानी को खुदावंद ने कबूल कर लिया, मेरी को नहीं किया, हालांकि उसकी अपनी ही ये गलती है। उसको पता है कि ये कुर्बानी ऐसी खुदा को कबूल नहीं होगी, खुदा किस कुर्बानी को जो है वो कबूल करेगा। उसने फिर भी जो है वो रिस्क लिया और खुदा की नाफरमानी की और झूठ बोला। हमें इन्हीं आयतों में चौथे बाब में आप पढ़िएगा कि खुदावंद नज़र आता है कि उसने झूठ भी बोला, उसने जो है नाफरमानी भी की खुदा की, उसने जो है माफ़ी भी नहीं दी अपने भाई के लिए, उसने दर्द नहीं रखा दिल में, उसके दिल में फॉरगिवनेस का स्पिरिट नहीं आया कि मैं जो है माफ़ करूं और कोई भी खुदावंद से माफ़ी मांगूं, तौबा करूं। उसने तौबा नहीं की खुदावंद से। तो ये सारी चीज़ें जिस्मानी जो हैं वो हमें कायन में जो है वो नज़र आती हैं। इसके बरक्स हमें हाबिल में नज़र आता है कि हाबिल क्योंकि एक चरवाहा था, वो भेड़ बकरियां जो है वो चराता था और उसको पता था कि एक रिडीमर जो है, मसीह की जो है रिडीमर जो हमारा आएगा, मखलिसी हमारा देने वाला, हमारा कफ़ारा देने वाला जो आएगा, हम उसके लिए जो है उसकी याद में जो है ये कुर्बानियाँ चढ़ा रहे हैं, उसकी ताकि हमें एक हमारा आएगा कुर्बानी देने वाला, वो तब हमें फिर कुर्बानियाँ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी खुदा हमें सिखाना चाह रहा है कि ऐसे ही होगा कि एक बर्रा आएगा, खुदा का बर्रा, और उस पर हम ईमान लाने के वसीले से हम रास्तबाज ठहरेंगे। जब हम वो अपना खून जो है खुद ही जो है खुदा के पास लेकर जाएगा तो हमें जो है वो माफ़ी मिलेगी गुनाहों की। तो इसके बरक्स जो है हमें हाबिल की ज़िंदगी में फ़रोतनी नज़र आती है, हमें उसकी ज़िंदगी में हम्बलनेस नज़र आती है, उसकी ज़िंदगी में नज़र आता है कि वो तौबा कर रहा है, वो माफ़ी मांग रहा है, वो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए जो है इस कुर्बानी को खुदावंद के पास लेकर आया। हमें नज़र आता है हाबिल जो है वो जानता था, उसकी ज़िंदगी से हमें मसीह नज़र आता है। आज इसी तरह एक ईमानदार की ज़िंदगी में मसीह जो है नज़र आना चाहिए। उसकी ज़िंदगी में हाबिल की जो क्वालिटीज़ थी, हाबिल की जो क्वालिटीज़ थी, उसमें फॉरगिवनेस का स्पिरिट था, उसमें जो है माफ़ी मांगने का स्पिरिट था, उसमें जो है अपने खुदा को खुश करने का स्पिरिट था, उसको पहचान थी अपने खुदा की। आज खुदावंद आपसे और मुझसे भी ऐसे ही चाहता है कि एक ईमानदार जो है अपनी नीयत को ठीक रखे, अपनी इंटेंशन को ठीक रहे। कोई भी हम काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कलाम में लिखा है फिलिपियों पहला बाब में, और उसकी हम देखते हैं, हमें कलाम मुकद्दस में नज़र आता है फिलिपियों पहला बाब और 15वीं आयत में लिखा है, बाज़ तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मुनादी करते हैं और बाज़ नेक नियति से।
कलाम में नज़र आता है हमें साफ साफ। हम आज बहुत सारे लोग जो है मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम खिदमत करें, और उसके पीछे उनके बिहाइंड ये पर्पसेस होते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा आ जाएगा, गोरे आने शुरू हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा और हम जो है पैसे में खेलेंगे, उसके बाद हम शराब नोशियाँ करेंगे, हम जो मर्ज़ी पहनेंगे, बहुत पैसा होगा, अच्छे अच्छे हम कपड़े पहनेंगे, शो ऑफ करेंगे। ये उनके पीछे जो है पर्पसेस होते हैं। और कलाम हमें साफ बताता है कि हसद की वजह से भी कुछ लोग जो है वो खिदमत करते हैं कि वो करन दिया तो मैं भी करनी है, वो खिदमतकार है मैं भी करनी है। वो झगड़े की वजह से कुछ लोग जो है वो खिदमत कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, बाज़ ऐसे हैं जो नेक नियति से खुदा की खिदमत करते हैं कि उनको पता चलता है कि खुदा की कॉल है हमारी ज़िंदगी में, इसलिए वो खिदमत करते हैं। उनकी जो पर्पसेस है, उनकी नीयत जो है वो साफ़ होती है, उनकी नीयत खुदा के लिए होती है, उनके मकसद जो है वो खुदा के लिए होते हैं। खुदावन चाहता है आज मेरे और आपके भी पर्पसेस ठीक हों, आपकी और मेरी नीयत ठीक हो, ताकि हमारी दुआएं रुक ना जाएं। खुदावंद हमारी दुआओं को कबूल करे। ऐसी सारी कमाई जो बेईमानी की कमाई होगी, लालच की कमाई होगी, हम कोई भी झूठ बोलकर जो है पैसा कमा रहे हैं और ज़नाकारियों के ज़रिए पैसा कमा रहे हैं या शराब नोशी के ज़रिए पैसा कमा रहे हैं, बुराई का अंजाम हमेशा बुराई है। अगर हम किसी भी बुरे तरीके से रिसोर्स से जो है पैसा अपने घर में लेकर आ रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से ज़रूर निकलेगा, वो बुरे तरीके से ही निकलेगा। हो सकता है बच्चे जो है बीमार हो जाएं, हो सकता है ख़ानदान में क्राइसिस आ जाएं, लड़ाई झगड़े हों, फिर लोग कहते हैं पता नहीं पैसा तो ना ही जा रहा है पर बरकत नहीं लाग रही, कार च बरकत नहीं है। घर में पैसा आता है और वो पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। घर में उस पैसे में जो है बरकत नहीं रहती, वो पैसा बीमारी में खर्च हो जाता है, वो पैसा टेंशनों में, परेशानियों में, लड़ाई झगड़े में खर्च हो जाता है, उसमें बरकत नहीं रहती। तो खुदावंद आपको और मुझे आज बचाना चाहता है। खुदावंद उससे सारी बीमारियों से, ऐसी तमाम मुश्किलों से, परेशानियों से खुदावंद आपको मुझे बचाना चाहता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपके पास फाइनेंसिस नहीं है, माली हालात आपके ठीक नहीं, तो खुदावंद चाहता है अपनी फ़िक्रें, अपनी परेशानियाँ खुदावंद यीशु को दें हम, क्योंकि वो हमारी फ़िक्र करता है। अगर कलाम में लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो दुनिया की बाकी चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। खुदावंद ने कहा है पोशाक के लिए क्यों फ़िक्र करते हो, ये जंगली परिंदों को जो है वो देखो। खुदावंद कहता है कि घास को देखो, कि खुदावंद ने घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, कितनी प्यारी पोशाक पहनाता है। तो ए कम इत्कादो, क्या तुम्हें खुदावंद जो है प्यारी पोशाक ना पहनाएगा। हमने अपना भरोसा आज खुदावंद पे करना है, अपनी नीयत को ठीक रखना है, अपने पर्पसेस को, अपनी इंटेंशन, अपने मोटिव्स को जो आज हमारे किसी भी काम के पीछे हैं, हमने उसको ठीक रखना है। ईमानदारी से खुदा की खिदमत करनी है, ईमानदारी से खुदा को देना है। अपनी जो कुर्बानी हम चढ़ा रहे हैं, हमने काइन की तरह नहीं करना कि कोई भी हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम हदिया दे रहे हैं, चर्च में हदिया दे रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी ये इंटेंशंस हैं कि हमारे जो हदिये जो है जब जाएगा तो या तो पादी साहब खुश हो जाएंगे, या जी हमारा चर्च जो है वो खुश हो जाएगा, या लोगों को पता चलेगा हम कितना हदिया दे रहे हैं, या जो है खुदा हमें दुगना वापस लौटाएगा, हम इसलिए दे रहे हैं। आप इसलिए देते हैं कि आप खुदावन ने आपको कहा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। आप खुदा के प्रॉमिसेस पे यकीन रखते हैं कि ये खिदमत के लिए पैसा जो है वो मैंने देना है और ये खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल होगा और इससे बरकत जो है मुझे मिलेगी। खुदा को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुदा आपको वसीला बनाना चाहता है उस बरकत का जो उस पैसे के ज़रिए आपको मिलने को है, जो उस काम के ज़रिए वो जो है वो काम होने को है, खुदा की बादशाही का काम होने को है, उसका वसीला जो है वो आपको खुदा बनाना चाहता है। इसीलिए खुदा आपको बरकत देगा। जब आप पैसा खुदा की नज़र में देंगे, खुदावंद की हजूर हदीजात अपने दिल से चढ़ाएंगे, अपनी नीयत को साफ़ रखते हुए देंगे, कोई भी काम, इसके अलावा आप कोई भी काम ज़िंदगी का करेंगे, किसी के साथ मिलते हैं जुलते हैं, बग़ैर खुशामद के आप मिलते हैं, बग़ैर किसी बिहाइंड पर्पसेस के मिलते हैं, अपनी नीयत साफ़ के साथ मिलते हैं कि हमने लोगों के साथ अच्छा मिलना है, हमने मोहब्बत रखनी है लोगों के साथ, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हमने जो है दूसरा हुक्म खुदावंद ने कहा कि अपनी मानियत हमने अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखनी है। आप माफ़ करेंगे, अपने दिल को साफ़ रखेंगे, खुदावंद यीशु के लहू से हर रोज़ धोते जाएंगे। नीयत साफ़ इसी तरह हो सकती है कि जब हम खुदावंद यीशु का कलाम जो है हर रोज़ पढ़ेंगे, पाकरू की आवाज़ को हम हर रोज़ सुनेंगे, और अगर पाकरू हमें मना कर रहा है कि नहीं आपने ये काम नहीं करना, ये बुराई का पैसा है, ये बुरा पैसा है, आपने अपनी नीयत ठीक रखनी है, लालच नहीं करनी, हसद नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, अगर किसी पे गुस्सा आ भी गया है तो जल्दी से उसको माफ़ करना है। तो खुदा का पाकरू अगर आपको कह रहा है तो आपने वो करना है, वैसे ही करना है। क्योंकि खुदा की खादमा है जिनका नाम कैथरीन कुलमन है, और उन्होंने कहा कि अगर हम खुदा के पाकरू की बात को नहीं मानते तो ये हम सबसे बड़ा गुनाह करते हैं। नाफरमानी का गुनाह जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है।
तो आज हमने खुदा की पाक रूह की आवाज़ को सुनना है। उसी तरह जिस तरह आस्तर ने खुदा की आवाज़ को सुना और उसने अपनी कौम को बचाने के लिए रोज़ा रखा, अपनी कौम को भी कहा कि आप भी रोज़ा रखें। बादशाह के पास गई, अपनी जान को रिस्क पर लगाया, किसी को खुश करने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, खुशामद के लिए नहीं, बादशाह से तारीफ़ें करवाने के लिए नहीं कि मैं बादशाह के पास जाऊंगी, बड़ी प्यारी बन के जाऊंगी और बादशाह खुश होगा, तारीफ़ करेगा मेरी। ये उसके पर्पसेस नहीं थे, ये उसकी इंटेंशन नहीं थी, ये उसकी नीयत नहीं थी, बल्कि उसकी नीयत थी अपनी कौम को बचाने की, खुदा की कौम को, खुदा के लोगों को बचाने की उसकी नीयत थी। आज खुदा चाहता है मैं और आप भी अपनी कौम के लिए हम दुआ करें, अपने क्रिश्चियन मसीही लोगों के लिए हम दुआ करें, और उन लोगों के लिए भी जो मसीही नहीं भी हैं, हमने उनके लिए भी दुआ करनी है। और खुदा की मोहब्बत जो है सब पर जो है वो ज़ाहिर करनी है, ताकि सबको पता चले कि आपकी और मेरी इंटेंशंस ठीक है, आपकी और मेरी मोटिव्स जो है, नीयत जो है वो ठीक है, और खुदा का रूह जो है वो हमें बसा हुआ है। कलाम में लिखा है कि खुदा का रूह जो है वो खुदा हमें ऐसी रूह नहीं देता जिससे हसद पैदा हो, जिससे जो है तफरके पैदा हों, जिससे लड़ाइयाँ झगड़े पैदा हों। खुदा का रूह जो है वो मोहब्बत का रूह है, वो पीस का रूह है, वो हमें इत्मीनान देता है, वो हमें बताता है, वो हमें गाइड करता है, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है। उसने अपना पाक रूह हमें इसलिए दिया ताकि हम अपनी ज़िंदगी में स्मूथ चल सकें और उसकी रहनुमाई में चल सकें, उसके हुक्मों में कायम रहें, उसकी बातें हम में कायम रहें और हम उसमें कायम रहें, ताकि जो चाहे मांगेंगे वो फिर हमारे लिए करेगा और हमारी दुआएं रुक नहीं जाएंगी। अगर बुरी नीयत से मांगेंगे ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करें तो खुदा हमारी दुआ को कबूल नहीं करेगा। आमीन। आज के इस कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और आए हम मिलकर दुआ करें। खोरा भागा शियाला खरा भागा सियाला। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस कलाम के लिए। खुदावन तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन आज के तेरे जिंदा कलाम के लिए। जब हमने सीखा है खुदावन तेरे कलाम में से नीयत के बारे में है खुदावन, तो है खुदावन आज हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू हमारी नीयत को ठीक कर। जितने अभी देख रहे हैं खुदावंद, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, इन सब की तू नीयत को ठीक कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे पाक लहू के वसीले से ऐसी सारी बातें सोचें जो गलत हैं, जो नेगेटिव हैं, जो बुरी है, बुरी नीयत को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से रिब्यूक कर देते हैं। ऐसी सारी थॉट्स जो आ रहे हैं नेगेटिव है इनके जहन में, उनको यीशु मसीह नासरी के नाम से हम रिब्यूक कर देते हैं और ईमानदारी का स्पिरिट चाहते हैं। सच्चाई आए यीशु मसीह नासरी के नाम से, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकफ और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं इनके ख़ानदानों पर, इन पर रूहानी तरक्की आए इनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह नासरी के नाम से। और सारी बदकारियाँ, जनाकारियाँ, शराब नोशियाँ, सिगरेट नोशी यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी ज़िंदगी से निकल जाए। झूठ इनकी ज़िंदगी से निकल जाए, तफरके और लड़ाइयाँ और झगड़े इनकी ज़िंदगी से निकल जाए, हसद और गुस्सा इनकी ज़िंदगी से निकल जाए और सारा जलाल और इज़्ज़त तेरे पाक नाम को मिले। इनके ख़ानदान को बरकत दे, शिफा इनकी ज़िंदगी में, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी है इनके ख़ानदानों में। खुदावंद यीशु के नाम में तेरा पाक खून अप्लाई करते हैं एक एक ख़ानदान पर। तेरी प्रोटेक्शन चाहते हैं, तेरा बड़ा हाथ चाहते हैं, तेरे प्लान्स, तेरी मर्जी इनकी ज़िंदगी में पूरी होया खुदावंद यीशु के नाम में। और शैतानी सारे प्लान्स को, बंधनों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्रेक कर देते हैं। तेरे प्लान्स इनकी ज़िंदगी में चाहते हैं खुदावंद, तेरी पाक मर्जी, तेरी कामिल मर्जी इनकी ज़िंदगी में पूरी हो और ये पाक हो जैसा तू पाक है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, बड़ी बरकत दे। अपने ख़जानों को खोल कर, आसमान को खोल कर है खुदावंद तो इनको बरकत दे। तेरा शुक्र, और सारी ज़रूरतें हैं खुदावंद तेरे पाक खजाने से पूरी हों। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, बड़ी बरकत दे। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुनने जाने पर खुदावंद की बरकत चाहते हैं। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से आपको बहुत बरकत दे। ज़रूर हमें बताएं आपको इन प्रोग्राम्स के वसीले से क्या बरकत मिल रही है और आज के कलाम के वसीले से आपको क्या बरकत मिली है। आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं खुदावंद आपकी ज़िंदगी में क्या काम कर रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।